stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I unravel. सो हेलो गाइज एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली मैं जो वन डे ट्रिप की डिमांड कर रही थी वो फाइनली मुझे मिल रहा है। बट वो प्रॉपर एक ट्रिप नहीं कह सकते क्योंकि मुझे किसी काम से जाना है। बट ठीक है, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, मज़ा आएगा घूमने के लिए। सारा दिन बाहर रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आएगा देखने में। सो अभी मैं फटाफट से रेडी होती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, हमें 7 बजे निकलना था। ऑल लेट नहीं करते हैं क्योंकि अगर ऑल लेट किया तो मम्मी गालियाँ देना शुरू कर देगी पक्की वाली। सो फटाफट से तैयार होके फटाफट से निकलते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी रास्ते में क्या क्या हो रहा है एंड वी विल गोना एंजॉय अ लॉट। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, हमने मतलब सोचा था लास्ट में 8:30-9 बजे तक हम निकल जाएंगे, बट अभी 10 बज गए हैं और पता नहीं अब ट्रैफिक कितना मिलेगा रास्ते में। सो गाइस फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। आफ्टर इतना ज़्यादा खज्जल होने के बाद हम घर से निकल चुके हैं और बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है ना। आज धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन हवा भी चल रही है और ऐसे पत्ते ऐसे 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 हिल रहे हैं ना, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। और ग्रीन कलर तो पता नहीं मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है। नॉट इन क्लोथ्स, ओनली ऑन प्लांट्स, क्योंकि मतलब प्लांट्स को अगर आप देखते हो और ऐसे ग्रीनरी आ गई हो ना, आंखों को एक अलग सा सुकून मिलता है। और अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ पे फुल ऑन ग्रीनरी और पेड़ पौधे ऐसे हिल रहे हैं हवा से, इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब वाव। My compass was wrong and I'm still on. सो देखा आपने कितना ज़्यादा सुकून दे रहा है ग्रीन कलर। और मैं तो यहाँ पे घास पे घूम रही हूँ, मतलब यहाँ पे मम्मी के ऑफिस के बाहर थोड़ा सा गार्डन बना हुआ है छोटा सा, मैं वहाँ पे घूम रही हूँ। और कभी धूप हो रही है, कभी हवा चल रही है और समझ ही नहीं आ रहा मतलब मौसम हो क्या रहा है, मौसम चाहता गया है। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी दिन मम्मी आ गई, चलो चलते हैं मम्मी। Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. भाई रश बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है पहुंचने के लिए, बट जा रहे हैं धीरे धीरे, गाड़ियां चल रही हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, पता नहीं बाहर की सारी गाड़ियां आ रखी हैं। आई थिंक मेन हाईवे है, लोग जा रहे होंगे कहीं ना कहीं घूमने। और हम भले काम के बहाने ही सही कहीं थोड़ा टाइम लॉन्ग ड्राइव करने को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत खुश हो रही हूँ। सो फाइनली यहाँ पे हाईवे का काम शुरू हो गया है। आई थिंक ये 5 साल हो गए, पता नहीं 6 साल हो गए हमें देखते हुए, अभी तक चल ही नहीं रहा था, बेचारा वहीं पे अटका हुआ है। और ये मेन हाईवे है, इसका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये स्ट्रेट रोड जाती है धर्मशाला, अपने जो हमारे यहाँ पे 9 देवियाँ पड़ती है, हिमाचल, मनाली, कहीं पे भी जाना हो, अनंतपुर साहिब, कीरतपुर, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी मैं तो टूरिस्ट गाइड बनी हूँ, हर जगह ये रोड जाती है, तो इसका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि ये इतना भी बन चुका है, क्योंकि जब थोड़ा टाइम पहले मैं आई थी यहाँ पे नहीं था, बट लॉकडाउन में भी ये बना। छत हमारे सिर पे एंड ये बहुत अच्छा है, बहुत खुला डुल्ला बनना है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ये सारी यहाँ पे दुकानें थी सब तोड़ दी हैं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा घर थे दुकानें थी सब पीछे पीछे कर दिया ताकि ये पूरी रोड खुली हो सके। तो अब यहाँ पे ये फायदा हो जाएगा कि यहाँ पे जो जाम लगता था बुरी तरह 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे मैं खुद यहाँ पे जाम में फंसी हूँ, वो अब नहीं लगेगा। एंड फाइनली हम जो भी हमारी डेस्टिनेशन होगी वहाँ पे हम अच्छे से ऑन टाइम पहुँच पाएंगे। पंजाब काफ़ी तरक्कियों पे है एंड अच्छी बात है ये। सो अभी हम टोल प्लाजा पे आ गए हैं, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती यार कि मतलब यहाँ पे इतने साल हो गए इनका अभी तक इनको पैसे नहीं इकट्ठा हुआ। मतलब इतना ज़्यादा ये यहीं पे तो इसकी ये जो पिलर्स हैं उनको भी जंग लग गए हैं, लेकिन ये यहाँ से नहीं हटा, पता नहीं इनके कब पैसे पूरे होंगे, मेरे को समझ ही नहीं आता। और रोज़ का इतना ट्रैफिक निकलता है यहाँ से और इतनी गाड़ियाँ जाती हैं क्योंकि मेन हाईवे ऑब्वियो रश तो होगा और गाड़ियां भी जाएंगी। मतलब 15 साल तो हो गए होंगे इनको, है ना, 15 या 20 साल तो आराम से हो गए होंगे। 15 इतना पुराना हो गया कि इनकी काइयां जम गई है, काला हो गया एकदम, बट ये लोग यहाँ से नहीं हट रहे। ओ भाई ये देखो
ये लाइट को तो नहलाया भी नहीं इतने जन्मों से, बेचारी को साफ कर दो। और ये पिलरों का हाल देखो, जंग से सड़ गए हैं। अब तो छतें भी बोल रही है हमें उतार लो नीचे। अभी हम आ गए हैं और जहाँ से हम निकल रहे हैं वहाँ पे नीचे है नदियाँ ही नदियाँ। पंजाब नदियों का देश है, गुरुओं का देश है। और मतलब इतना अच्छा लगता है, मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी है, बट आते टाइम ज़रूर कवर करूँगी। पर ये देख लो, ब्यूटी 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 ब्यूटी। इसके नीचे नदी है, इसके नीचे नदी है, मतलब डैम है, डैम का पानी आता है और वो ही सारा पानी चंडीगढ़ और आगे सब अम्बाला ये वो जाता है। भाखड़ा डैम से मेन जो पानी है, जो डैम है, वहाँ से पानी होता होता हमें सब यहाँ पंजाब में इधर उधर सब जगह जाता है। और एकदम साफ पानी होता है और इतना ठंडा पानी होता है डैम में। तो क्योंकि मैं गई हूँ वहाँ पे और क्योंकि पास ही पड़ता है मेरे, जहाँ पे मेरा बर्थ प्लेस है, तो वहाँ पे मैं जाती रहती थी पहले। और वहाँ पे अगर आप नहाओ तो आपको नॉर्मली गर्मियों में भी फ्रिज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे नेचुरली ही ठंडा पानी आता है, क्योंकि नेचुरल पानी है वो। ये हमारे भाई कोई जा रहे हैं राइडिंग पे। आई मीन लुक एट दिस, कितना सही लग रहा है। रॉयल फील्ड है, बुलेट पे जा रहे हैं भाई साहब। दिल्ली नंबर है, दिल्ली से आए हैं ऑल द वे। जा कहाँ रहे हैं ये नहीं पता, मे बी ले तो खैर बंद है। मनाली, स्पीति, मैक्लोडगंज, कहीं भी, आई डोंट नो। बट क्या मस्त लग रहा है, देखो राइडिंग जैकेट, शूज, कैट। वैसे आप रास्ते में चलते हो ना तो आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है और कुछ ऐसे लोग भी देखने के लिए मिलते हैं। मतलब लुक एट हर, ये आदि नीचे है आंटी। और रे भाई ये देखो उड़ते गए भाई साहब, ये तो पूरे नीचे को ही है। मतलब मेरे को तो ये लग रहा है गिर ही न जाए। और वो देखो भाई साहब क्या मस्त लग रहा है। तो अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं वो मुझे अभी पता लगा कि वो हॉस्पिटल है एक, और हॉस्पिटल के ऊपर मम्मी का ऑफिस है। और अब मैं डर गई उस चीज़ को सुन के कि हॉस्पिटल जाना है। मतलब हॉस्पिटल नहीं है, मतलब हॉस्पिटल नीचे, मतलब थोड़ा साइड में लगता होगा, मेरे को इतना नहीं पता क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ। लेकिन मम्मी ने एक बात बताई, मुझे बहुत हंसी आई, तो मैं चाहती हूँ आप भी सुनो। सुनाओ, रिपीट। ऑफिस में ड्यूटी लगी थी होले मोहल्ले की ना, एक्सीडेंट केस आ गया सीगा। एक सेकेंड, होला मोहल्ला में बता दूं क्या होता है। होला मोहल्ला हमारे यहाँ पे आनंदपुर साहिब में बहुत ज़्यादा पुराने, मतलब बहुत टाइम से, गुरुओं के टाइम से यहाँ पे होली मनाते हैं। मतलब एक मेला टाइप लगता है जहाँ पे सारे संत और जितने भी सिख रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं वो आते हैं और वहाँ पे मत्था टेकते हैं और अपनी होली को 3-4 दिन एंजॉय करते हैं। ये फंक्शन 3-4 दिन चलता है आनंदपुर साहिब में। आगे तो तब नई नई ड्यूटी ज्वाइन की थी मैंने। हाँ, तो वहाँ पे एक्सीडेंट केस आया, उसकी काफ़ी यहाँ पे था कटा हुआ, चोट लगी हुई थी उसकी आंख पे, माथे पे, तो उसके स्टिच लगने थे। तो मैंने न्यू ज्वाइनिंग थी मेरी, तो स्टिच लगा रहे थे डॉक्टर, तो उनको देख के मैं इतना घबरा मैं ही गिर गई। मतलब मम्मी गिर गई और डॉक्टरों को वो उस पेशेंट को छोड़ के मुझे देखना पड़ा। इनको उठाना पड़ा। मतलब ये मेरे को शुरू से बोलते थे कि तू नर्सिंग कर ले, डॉक्टर बन जा। तो मैं उनको बोलती थी यार मैं एक इंजेक्शन लगा वो तो देख नहीं सकती, डॉक्टर को छोड़ के पेशेंट को मुझे उठाने पड़ जाएगी क्योंकि मैं एक ब्लड का ड्रॉप तक नहीं देख सकती। आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव इन दिस। तो मैंने बोला कि नहीं, और मेरे को बोलते थे और खुद का भी कुछ ऐसा ही हाल था। हमने न्यू थी ना ज्वाइनिंग, इतना नहीं था एक्सपीरियंस किसी चीज़ का, डर भी था मन में। भाई मतलब पता नहीं डॉक्टर्स लोग तो कैसे इतनी चीड़ फाड़ कर लेते हैं। मतलब एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है भाई सही में। तो गाइस फाइनली जिस काम के लिए हम आए थे मम्मी के काम के लिए वो हो चुका है। और जहाँ पे मुझे जाना था, लेकिन माय बैड लक मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकती क्योंकि वो एरिया अभी बंद है और यहाँ पे अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। लेकिन इस टाइम मैं जिस जगह पे हूँ, मतलब लुक
दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड यहाँ पे मेरे को आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक पुल है, मतलब ये भाखड़ा डैम की नदी है जो पीछे से आ रही है डैम से। ये एक छोटा सा एक डैम है। यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि जब बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है पानी का तो यहाँ के गेट्स खोल देते हैं और जो पानी होता है देन वो आगे आगे ऐसे फ्लो में चलता रहता है और यहाँ पे इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये नदी आगे जाके पता नहीं कितने नदियों में बनती है। यहाँ पे सिर्फ शांति है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जहाँ पे मुझे बैठना था वहाँ पे हम नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। आई होप ये जल्दी से सब कुछ ख़त्म हो जाए और हम फिर वहाँ पे जा सके और मैं आपको वहाँ पे ज़रूर लेके जाऊँगी। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और हमारा काम भी ख़त्म हो चुका है जिस काम के लिए हम आए थे, तो अभी हमें घर वापस जाना चाहिए क्योंकि करने के लिए कुछ भी। अब हम सब्जियां लेने के लिए रुकने वाले हैं क्योंकि यू नो मम्मी इसका क्या होता है कि अच्छी सब्जी दिख रही है तो चलो सब्जी ले चलते हैं। तो अभी हम यहाँ से मतलब चंडीगढ़ में सब्जी मिलने के बावजूद भी हम यहाँ से सब्जी लेके जाने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कीरतपुर की मंडी की तरफ जहाँ से मम्मी लेगी सब्जी क्योंकि फ्रेश अच्छी सब्जी है। मतलब बाहर से आके लोग कुछ अच्छा अच्छा सामान लेके जाते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ तो यही मिलेगा सब्जी। वाह सब्जी अच्छा रेट पूछो। आहो कित्थों होनी है थल्ले इत्थों होनी 10 तक ना फंसे पूछो। किस तरह बैंगनी किस तरह है? बैंगनी किस तरह? मैं आज के व्लॉग का थीम रखने वाली हूँ ट्रिप पे की मम्मी ने सब्जी की शॉपिंग। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा कि हम कहीं आए हैं बाहर और मम्मी ने सब्जियों की शॉपिंग करी है। आज मुझे भगवान से कुछ और मांग ही लेना चाहिए था क्योंकि मैं जस्ट कह ही रहे थे, हम बात कर रहे थे कि काश बारिश पड़ जाए और सच में बारिश पड़ी है। मतलब लुक एट दिस, बारिश भी पड़ रही है, धूप भी निकली हुई है, सूरज देवता मतलब देखो कुदरत का करिश्मा, धूप भी है और बारिश भी है। सो गाइस अभी हम रुके हैं रास्ते में कुछ खाने के लिए। मेरे को लगा था यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स होगा बट यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स नहीं, यहाँ पे बर्गर किंग है। अरे बारिश शुरू हो गई, भागो 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 भागो। अरे वाह, पहले पीछे पड़ रही थी अब यहाँ पे भी हो गई। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, मैं भीग जाऊंगी। लुक एट दिस, धूप भी है बारिश भी है एंड ये है हवेली, यहाँ पे है KFC और अभी हम जाएंगे बर्गर किंग। White lies paralyzed, sweet as poison. Fell ill from your kiss. Sipping, I'm lovesick. Built a home, turned to ruins. Followed you into the night. Couldn't let you leave, watch you leave on. Nothing left, come to life. फाइनली गाइस अब हमारा ऑर्डर आ गया और हम खाने लगे हैं। मम्मी तो खाना भी शुरू हो गई, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब पहले नहीं लग रही थी, पहले नॉर्मल था, मतलब इतना था कि कॉफ़ी पीनी है क्योंकि सिर दुख रहा था। लेकिन अभी इतना सब कुछ देख के अब भूख लगी है तो अभी खा के उसके बाद थोड़ी और जान आएगी, तो अभी फटाफट से खाते हैं। सो हमने अपनी पेट पूजा कर ली, अब हम जा रहे हैं सीधा घर को और मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आ रही थी पहले भी बट अब भी आ रही है। मैंने सोचा था कॉफ़ी पीऊँगी तो थोड़ी नींद उड़ जाएगी बट शायद थकावट होगी इसीलिए अभी भी आ रही है। तो अभी फटाफट से निकल रही हूँ घर को, और अगर क्योंकि जल्दी से नहीं गई तो शाम को ट्रैफिक हो जाएगा और ट्रैफिक हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 2 घंटे जाम में फंसना पड़ेगा। होपफुली टाइम से पहुंच जाए ताकि रेस्ट कर सकूं। अगर टाइम से चंडीगढ़ पहुंच भी गई तो कहीं और भी जाना है काम से तो फिर वहां भी जाएंगे। अभी कैसे लगा यहाँ पे बर्गर किंग? बढ़िया, मजा आ गया। मजा, धूप बहुत ज़्यादा यार, गर्मी बहुत ज़्यादा सही में। मतलब पहले टेम्परेचर, बारिश पड़ी, हम खुश हो गए कि बारिश पड़ी है। अरे वाह सो क्यूट, देखो डॉगी। अरे यार सो क्यूट इज, मतलब सी हाय हेलो। अरे यार इसको अंदर कर दिया बंद। मतलब देखो उसको कितनी गर्मी लग रही है यार, वो टाँपने की कोशिश कर रहा है बट वो नहीं हो पा रहा। अभी वो फिर से बैठ गया बेचारा। वो डॉगी गर्मी में मर रहा बेचारा क्योंकि बिल्कुल भी शीशे की झर्री भी खुली नहीं है। तो मैं अभी गार्ड से पूछने जा रही हूँ गाड़ी किसकी है, उनको बोले कि एटलीस्ट शीशा खुला छोड़ें क्योंकि बहुत
ज्यादा तड़प रहा है वो बेचारा। अरे अंकल वो गाड़ी किसकी है? वो एक्सयूवी जो खड़ी है वो किसकी है वैसे? तो अंदर गए हैं, आपको पता नहीं किसकी है? अरे तो उसके अंदर डॉगी है, वो मर जाएगा, उसको ना एसी चल रहा है और ना ही शीशा खुला है, वो तड़प रहा है अंदर। वो गार्ड कहता पता नहीं किसकी गाड़ी है, उसको कह रहा मैं यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं देखता, मैं टेम्परेचर चेक करने के लिए बैठा हूँ, मैं ऐसे कहाँ ढूंढूं अंदर लोगों को कि कौन कहाँ पे है। बट बहुत ज़्यादा गलत है यार, मतलब कि तुम अगर केयर नहीं कर सकते ना तो किसी को मारने का भी कोई हक नहीं है। लोग पता नहीं कैसे कैसे से सच्ची, वो बेचारा कितना तड़प रहा है, उसको गर्मी लग रही है, लिटरली पता लग रहा है कि उसको गर्मी लग रही है। देखा उसको कितना बुरा हाल हो गया, बेचारा टाप रहा है वो। और सच्ची मैं वैसे एक बात बताऊँ, ये जो हो रहा है ना अभी इस टाइम इस दुनिया में, ये जो माहौल चल रहा है ये कोविड एंड ऑल का, हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा कम है ये, क्योंकि जिस तरह का इंसान आजकल दुनिया में हो गया है ना, मतलब उसके हिसाब से भगवान ने ये हमें बहुत कम सज़ा दी है। भगवान भी कहता होगा तू मेरे बच्चों की इज्जत नहीं करता ना तो मैं तेरी भी इज्जत नहीं करूँगा, क्योंकि हमसे पहले ये धरती जानवरों की और पेड़ पौधे इन सब की थी, हमने तो अपना कब्जा जमाया है इसके ऊपर और लोग उसकी भी कदर नहीं करते। इट्स सो बैड। अभी बस घर आई हूँ और बहुत ज़्यादा थकी हूँ। आई होप मेरी थकावट मेरे फेस पे झलक रही होगी। एंड तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलूंगी ऐसी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो Shreya_Mahi96 के नाम से। तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं भी अपना ध्यान रखूंगी, आप भी अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों को ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।